नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि आज अपनी एक्सरसाइज है क्वाड्रिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। उसमें आपकी एक्सरसाइज है 4.3, वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जो जितने भी क्वेश्चन है अपने सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। उससे पहले जो अपनी एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है अपना नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से, कि जो अपने रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा है, वो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। नो रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे, वो अपन पता लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे आप फाइंड करते हैं वो आपको हम बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर, जो कि है अपना सबसे पहले इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो है ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है भाई? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है, ये इसको डिनोट करते हैं अपन डी से, कैपिटल डी से। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहां पे डी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, ये अपन पढ़ते भाई। अपन जानते हैं एक अपने पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे b क्या है, a क्या है भाई? a तो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b होता है x का कोफिशिएंट और c अपने पास एक कांस्टेंट वर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन समझ गई भाई। एक डिस्क्रिमिनेंट होता है अपना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अपन डिनोट करते हैं d से, कैपिटल d से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर अपने आते हैं कि भाई इनके रियल रूट्स होंगे या फिर कितने होंगे। तीन अपने पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं। पहला है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0 या फिर d इक्वल टू में 0 होगा, तो क्या होगा? जब d के बराबर होगी तो क्या होगा? टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट होंगे। क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू में 0 हो जाएगा, कि मतलब जो अपना डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो अपने टू रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? टू रियल रूट्स या फिर इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या फिर d का जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी का मतलब क्या होगा? वैल्यू, जो वैल्यू है अपनी पॉजिटिव के अंदर होगी, पॉजिटिव के अंदर होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो क्या होंगे? उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो या फिर 0 से छोटी हो। लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी कि उसके कोई रूट्स ही नहीं होंगे। ये तो अपना था रूट्स के बारे में। अगर भाई 0 के इक्वल कोई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी तो अपने टू इक्वल रूट्स होंगे, मतलब जो वैल्यू, जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, उनकी वैल्यू सेम होगी। अगर d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो आपके होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे टू, लेकिन वो अलग अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर d की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है तो आपका कोई नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना एक फॉर्मूला काम आता है फैक्टर करने का। वो फॉर्मूला क्या है? उसको हिंदी में बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और चलिए वो फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। फॉर्मूला है अपने पास x इक्वल टू में, यानी कि फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2। भाई आपके अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले में रख के डायरेक्ट फैक्टर उसके कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अगर मैं इसका बनाऊं तो प्लस माइनस, माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकता हूं, कैपिटल अपॉन में 2 है। अब मैंने यहाँ पे डी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था। वो क्या था? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। वो अपना क्या था? डिस्क्रिमिनेंट था। वो अपन ने क्या किया है यहाँ पे?
फाइंड किया है तो मैंने भाई डायरेक्ट डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बार बार निकालने से अच्छा है, अगर मेरी डी की वैल्यू आ गई तो मैं वहां पे डी पुट कर दूंगा। तो ये था अपना डायरेक्ट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कि आपको क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको पहले चेक करना है कि उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको चेक करनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी पॉसिबल है वहां के रियल रूट्स, तो आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए पहला जो इक्वेशन है वो है अपना 2x की क्यूब माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू में 0। ये अपने के पास क्या है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरे को जल्दी से बताएंगे दोस्तों कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे -3 है और c की वैल्यू 5 है। क्योंकि भाई x स्क्वायर है, सॉरी दोस्तों ये। ठीक है, तो अपना क्या है, एक की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c अपने पास एक कांस्टेंट होता है। चलिए निकालते हैं। एक b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 इंटू में 5, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस के 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस के 31, जो क्या है 0 से छोटी है। तो यानी कि 0 से छोटी होगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0 से छोटी। अब डिस्क्रिमिनेंट की 0 से वैल्यू छोटी होगी तो क्या होगी, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 छोटी होगी तो उसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बस इनको चेक करना है, अगर है यस है तो उनके रूट फाइंड करने, अगर नहीं है तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के 4√3 प्लस के 4 इक्वल टू में 0। ठीक है दोस्तों, ये अपनी तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में चलिए चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या है माइनस के 4√3 है, c की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है। चलिए इस वैल्यू में पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। माइनस b की वैल्यू क्या है -4√3 कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 3। 16 इंटू में 3 माइनस के 4 3 जा 12 12 4 जा 48 और 16 3 जा कितना हो गया 48 माइनस के 48 इक्वल टू में 0। क्या हो गया वैल्यू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 0। अब 0 आ गया तो इसके क्या होंगे 0, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होते 2 इक्वल रूट्स, क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स हैं तो उनको क्या करते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूले के हिसाब से अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है भाई माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन ने अभी 0 फाइंड की है, तो डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं उसके अंदर 0 पुट कर सकते हैं। चलिए b की वैल्यू माइनस है, माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की थी 0 अपॉन में 2 इंटू में 3 और 4 रूट, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2√3। अब देखो सॉरी 2 इंटू में 3 यानी कि 6, 2 इंटू इसको अब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2√3 अपॉन में 3
√3/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं भाई दोस्तों, ये तो आपका ये आंसर होगा। दूसरा मैं √3 को क्या लिख सकता हूं भाई, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होगा, और फिर वापिस अपन नीचे लेके आएंगे तो क्या लिख सकता हूं 2√3। ठीक है, एक तो होगा 2√3, एक क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्या होगा 2√3। एक बार प्लस और एक बार माइनस, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2√3, 2/√3, 2/√3 अपनी वैल्यू हो जाएगी। ये था अपना सेकंड पार्ट। अब है अपना थर्ड पार्ट, चलिए वो भी करते हैं सोल्व। थर्ड पार्ट अपना क्या दे रखा है भाई, थर्ड पार्ट अपना गिवन है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू में 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब इसमें चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या है, d इक्वल टू b² माइनस के 4ac। क्या है b² माइनस b² माइनस के 4ac। ठीक है, अब चलिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है माइनस के 6 है, c की वैल्यू क्या है 3 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 3 इंटू में 2, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया है दोस्तों 36 माइनस के 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना हो गया 24 इक्वल टू में 0 चलेगा, या फिर नहीं अभी तो अभी चेक कर सकते हैं, अभी और चलते हैं। 36 में से 24 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 12। अब ये क्या है 0 से वैल्यू इसकी बड़ी है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बिग है उसका वैल्यू तो क्या आते हैं अपने टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए, तो चलिए अब उनको फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूले से अपन फाइंड करेंगे। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12 है। फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a, माइनस के b की माइनस पहले से ये माइनस भी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। चलो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अगली जो इक्वेशन बनेगी, अगली जो स्टेप होगी उसमें मैं चेंज कर दूंगा। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है मेरे पास 12 अपॉन में 2 इंटू में 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस। अब √12 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 इंटू में 3 अपॉन में 4। ठीक है दोस्तों, अब 4 इंटू में 3 इंटू में 4, चलिए यहां सोल्व करते हैं इसको। एक बार 6 किसका होगा प्लस का, एक बार माइनस का। उससे पहले क्या करेंगे, अब 4 है तो ये 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन में 4। चलिए एक बार क्या इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं अभी भी, तो क्या कितना बच गया भाई प्लस माइनस √3 अपॉन में 4, 2 कॉमन आ गया, 2 से क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया 3 प्लस √3, एक बार प्लस का बाई 2 और एक बार 3 प्लस √3 बाई माइनस के √3। ये अपने क्या हो जाएंगे रूट्स आ गए अपने पास। ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन था। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स आपके ऑलरेडी गिवन है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k एक अननोन नंबर। अब अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है kx इंटू में x प्लस के x माइनस के 2 प्लस के 6 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले ही अपने को इक्वेशन दे रखी है, इसको करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 इक्वल टू में 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। उसके बाद में क्या करना है, मेरे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में ही आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस के 4ac इक्वल टू में 0, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब b² माइनस के 4ac ऑलरेडी आपको गिवन है, इट मींस क्या हो गया कि भाई मेरे को क्या किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए।
वो है अपने पास के, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 2k, और सी की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि बी की वैल्यू यानी 2k की का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में ए क्या है के और सी क्या है 6। अब 2k का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस के 4 6 जा 24 के इक्वल टू में 0 आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है भाई, अब यहां से देखो क्या चीज कॉमन दिख रही है, मेरे को k कॉमन दिख रहा है, तो क्या बन गया 4k माइनस के 24 इक्वल टू में 0। तो भाई k यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि मेरे पास क्या आ गई 4k माइनस के 24 इक्वल टू में 0। अब देखो 24 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू में 24, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 अपॉन में 4 कितनी आ जाएगी 6। मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 6 आ गई, ये तो थी मेरी k की वैल्यू। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। कि भाई आपको पहले चेक करना है कि वो जो पॉसिबल है, अपने को एक बगीचा लगाना है आम का, जिस डायमेंशन आपको गिवन है उस हिसाब से पहले उसको चेक करना है। चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें रख के अपन वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो सही होगा तो उससे क्या करेंगे अपन आगे फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पॉसिबल क्या है, अब आपको गिवन है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो प्लॉट का नाम आ रहा है मैंगो ग्रेव की जो बगीचा है आम का, उसकी जो लेंथ क्या दे रखी है आपको, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ की क्या है ट्वाइस है, 2 गुना है। तो भाई मैं क्या मान लूंगा, दे रखी है लेंथ तो मैंने क्या मान लो ब्रेथ की दे रखी है ट्वाइस, तो मैं क्या मान लिया लेट लेंथ ऑफ ब्रेथ इज x, तो लेंथ क्या हो जाएगी लेंथ क्या हो जाएगी 2x, लेंथ हो गई मेरे पास 2x। अब लेंथ 2x हो गई कैसे, क्योंकि भाई क्या बोला था लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो इसकी जो ब्रेथ है उसकी क्या है ट्वाइस यानी कि 2 गुना है, तो 2x हो गई। उसके बाद में आप सभी को मालूम है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पे 2x इंटू में x इक्वल टू में 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू में 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया 400। अभी तक मेरे पास वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर इक्वल टू में 400। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब अपने को चेक करना है, नहीं डायरेक्ट अपन यहां से फॉर्मूले करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को तो क्या करना है चेक करना है। चेक करने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है लेकिन 1 तो है, b की वैल्यू नहीं है यानी कि 0 हो गई b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आप सभी को मालूम ही है माइनस का 400। अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0.x प्लस माइनस के 400 इक्वल टू में 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू माइनस के 400 है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में रख के इसको सोल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, b का 0 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 1 इंटू में c की वैल्यू क्या है माइनस के 400, तो 0 का स्क्वायर 0 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू में 400 होगा कितना हो जाएगा 1600 इक्वल टू में 0। अब जो 1600 जो आई है मेरे पास वैल्यू, ये क्या है 0 से क्या है बड़ी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, तो इसके क्या हो गए, क्या हो गया मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट होने का मतलब क्या है 2 रूट तो होंगे लेकिन वो क्या होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए वो रूट फाइंड करते हैं। अब मेरे पास क्या है फॉर्मूला होता है, चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी 0 थी भाई, क्लियर 0 प्लस माइनस अंडर रूट
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac की मैंने वैल्यू क्या फाइंड की है 1600 का इस क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट 1600 पुट कर दी अपॉन में 2 इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटू में एक की वैल्यू क्या थी, एक की वैल्यू 1 थी 1। अब भाई जीरो के आगे बाद में प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का क्या हो जाएगा भाई, रूट 16 किसकी वैल्यू होती है 40 की, 40 अपॉन में 2, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस की 20। अब देखो दोस्तों मेरे पास रूट्स आ गए, एक बार तो पॉजिटिव का 20 और एक बार क्या आ गया नेगेटिव का 20। आप सभी को मालूम है लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो मैं क्या लूंगा पॉजिटिव का 20, नेगेटिव का 20 अपनी कभी वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैंने लेंथ क्या मान सॉरी ब्रेथ क्या माना था, लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, अपन लेंगे पॉजिटिव वाला। तो भाई अपने ब्रेथ क्या मानी थी मैंने x, तो अपनी जो ब्रेथ x की वैल्यू यहां से आई है, x की वैल्यू क्या होती है x इक्वल टू में फॉर्मूला होता है x की वैल्यू क्या आ गई ब्रेथ अपनी होगी 20 और लेंथ क्या हो जाएगी 20 इंटू में 2 यानी कि 2x मानी थी यानी 40। लेंथ और ब्रेथ अपनी क्या होगी आ गई है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि जो सिचुएशन दे रखी है आपको आगे क्वेश्चन दे रखा है वो पॉसिबल है या फिर नहीं है, वो आपको चेक करना है। अब बोल रखा है सो द डायमेंशन determine their present age, the sum of age of two friends is 20 years 4 year ago, the product of their age in years was 48। कि भाई दो फ्रेंड है उनकी प्रेजेंट एज का सम यानी कि उनका टोटल कितना दे रखा है 20। उसके बाद में बोला गया है कि भाई 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, 4 साल अगो का मतलब क्या होगा 4 साल पहले। कैसे समझोगे भी, आज अगर आप 10 साल के हैं 4 साल पहले आप कितने के थे 6 ईयर के थे, मतलब कि अगो मतलब घट गई ना आपकी, पहले पीछे वाले टाइम में जा रहे हैं। आज अगर 2025 है 2025 है, 4 साल पहले क्या रहा होगा 2028 21, तो यानी 21 रहा होगा, यानी 4 साल क्या हो गई कम हो गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन ने बोला है कि तो मैं उसी हिसाब चल रहा हूं, मैं फर्स्ट जो फ्रेंड है लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू में x, तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड जो फ्रेंड हो गया उसकी कितनी हो जाएगी भाई, उन दोनों का सम कितना दे रखा है उसमें से अगर 20 दे रखा है तो उसमें से मैं फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी, तो कितना हो जाएगी 20 माइनस के x, सेकंड फ्रेंड की एज होगी प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन ने आगे नेक्स्ट क्या बोला कि 4 ईयर अगो यानी 4 साल पहले, 4 ईयर अगो 4 साल पहले क्या होगा भाई, आज अगर उनकी एज प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की क्या हुई होगी, क्या हो गई होगी x माइनस के 4, और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस के x माइनस के 4, यानी कि कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी 16 माइनस के x। ये मेरे पास क्या आ गई आफ्टर 4 ईयर अगो, 4 साल पहले उसकी एज कितनी थी 16 माइनस के x, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब उनके दोनों का मल्टीप्लाई आपको कितना गिवन है 48। तो इनका प्रोडक्ट कितना है x माइनस के 4 और 16 माइनस के x, इनका प्रोडक्ट कितना है मल्टीप्लाई 48। चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं अपन, x को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो कितना हो जाएगा 16x, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 का कितना होता है 64, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के 4x इक्वल टू में 48। अब कितना हो गया भाई प्लस माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64, और ये नेगेटिव इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का 48 इक्वल टू में
0। चलिए भाई इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, अब मैं यहां से रफ कर रहा हूं, मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस का कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 6 और 4 10 और 1 112 इजकल टू में 0। माइनस अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले, माइनस अगर कॉमन ले तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव 20x ये पॉजिटिव इजकल टू में 0। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि भाई ये इसके डिस्टिंक्ट रूट होंगे या फिर इसके डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे, या फिर रियल रूट्स होंगे या फिर नहीं होंगे। वो कैसे चेंज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इजकल टू में इसमें वैल्यू पुट करके, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस के 20, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 112। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है माइनस के पॉजिटिव का 112 इजकल टू में 0। में अभी के लिए इजकल टू में 0 रख रहा हूं। देखो b 20 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस के 4 इंटू में 12 करेंगे कितना 112 करेंगे कितना आ जाएगा 4 8 4 4 इजकल टू में 0। अब 400 पॉजिटिव है, नेगेटिव का 448 है तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस के 48। ये क्या है 0 से छोटा है, यानी कि इसके 0 से छोटा है ना, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 से छोटा है, तो उसका मतलब क्या होंगे नो रियल रूट्स, मतलब कि जो ये कंडीशन है ये क्या है पॉसिबल नहीं है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके आगे नोट सॉल्यूशन होंगे, करना चाहो आपकी इच्छा है, आपके क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में मेरे हिसाब से नहीं होंगे, कोई इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है भाई, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इट इज द पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर इज 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आपको क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर जो पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, हाँ बिल्कुल, पार्क का जो क्या है पैरामीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, वो कितना है 480। पेरीमीटर क्या है, अब रेक्टेंगुलर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस की ब्रेथ। वो आपका कितना गिवन है 80, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40। भाई 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 40 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब यहां से मैं लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल सर फाइंड कर सकते हो। हाँ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 40 माइनस के ब्रेथ, 40 माइनस के ब्रेथ, या फिर ब्रेथ यहां से आप फाइंड करना चाहो तो 40 माइनस के लेंथ। ठीक है, आपको जो भी आपको फाइंड करना वो फाइंड कर सकते हो। उसके बाद में क्या बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का होता है एल इंटू में बी, एल इंटू में बी। ठीक है भाई, अब L इंटू में B है, तो चलिए भाई उसमें अगर आप लेंथ को L मान लो, ब्रेथ को B मान लो, बात एक ही है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, अब लेंथ की जगह पर मैं ओनली फॉर लेंथ मैंने मानी है, लेंथ की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं 40 माइनस के B, क्या पुट कर रहा हूं L की जगह पर 40 माइनस के B, और ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया ओनली फॉर ब्रेथ ही मान लिया, B इक्वल टू में B, और लेंथ क्या हो जाएगी 40 में से अगर मैं लेंथ को माइनस कर दूंगा तो ब्रेथ को माइनस कर दूंगा, लेंथ आ जाएगी। तो ब्रेथ को मैंने क्या मानना है b, और लेंथ की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है 40 माइनस के b इक्वल टू में b, वो आपको कितना गिवन है 400 मीटर।
ठीक है। यहाँ पे मोनली फॉर्म में लेंथ की वैल्यू, तो मेरे पास लेंथ की वैल्यू आई है ना, वो मेरे पास कितनी है 40 माइनस के बी। अब एल इंटू में बी होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई होता है, और लंबाई की वैल्यू मैंने 40 माइनस के बी पुट कर दी, तो ब्रेथ अपनी एक और बी है, तो मल्टीप्लाई में बी फॉर्मूले के हिसाब से ही है, तो बी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में इजकल टू में 400 आपको गिवन है। चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं, तो 40 बी माइनस के बी स्क्वायर इजकल टू में 400। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं माइनस के बी का स्क्वायर प्लस के 14b और माइनस के 400 इजकल टू में 0। अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, चलिए ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस के 40b प्लस के 400 इजकल टू में 0। अपने पास इक्वेशन क्या आ गई बी स्क्वायर माइनस के 14b प्लस के 400 इजकल टू में 0। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है भाई। चलिए इस इक्वेशन से अपन सोल्व करते हैं। अब इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं, पहले चेक करूंगा कि भाई इस पॉसिबल है रियल रूट या फिर नहीं है। तो चलिए पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए मेरे को बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू में 0। तो b की वैल्यू यहां पे क्या है माइनस के 14, b की वैल्यू क्या है माइनस के 14, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 400। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में 1 इंटू में 400, 14 का स्क्वायर क्या होगा 1600 माइनस के 4 इंटू में 4 कितना होगा 1600 इजकल टू में 0, यानी कि b की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी, तो क्या होंगे दोस्तों 2 इक्वल रूट्स होंगे। b की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो क्या होगा इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे तो अपन फॉर्मूले के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या है भाई मेरे पास, फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू मैं पुट करूंगा, b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के 40, माइनस पहले से ही है और एक और माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने अभी क्या फाइंड की दोस्तों 0, क्या फाइंड की 0 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है 1। चलिए भाई माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस आगे 0 है कोई फायदा नहीं लिखने, 40 अपॉन में 2 तो कितनी आ जाएगी 20, यानी कि मेरे पास क्या आ गई लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 20। लेंथ अगर 20 हो गई तो इसकी ब्रेथ भी कितनी होगी 20, एल की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई, सॉरी ब्रेथ आई है लेंथ नहीं है क्योंकि अपन डी मान रहे थे ना, तो ब्रेथ कितनी आ गई 20। अब लेंथ की मेरे को फाइंड करनी है 40 माइनस के 20, तो लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्तों 20। लेंथ और ब्रेथ मेरे पास क्या आ गई मैंने सोल्व कर ली है, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी चीज कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में मैसेज कर दिएगा, और ठीक है उसके बाद में अगर किसी टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में उसका भी रिप्लाई दे देना, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास को समाप्त, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।